A computer manufacturer manufactures a special product which requires a component alpha. The following particulars are collected for the year ended 2021. Annual demand of alpha. Alpha is the raw material, not the final product. 8,000 units. Cost of placing an order is rupees 200 per unit. Cost per unit of alpha rupees 400. Carrying cost 20% per annum. The company has been offered a quantity discount. मतलब ज्यादा खरीदोगे तो 4% on purchase. अच्छा बोलो तो डिस्काउंट कितना प्रकार का होता है? One is quantity and bulk discount और दूसरा होता है price discount. क्वांटिटी डिस्काउंट मतलब आप ज्यादा क्वांटिटी से खरीदेंगे तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलेगा. अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए तो खरीद रहे हो तो ट्रेड डिस्काउंट भी आपको मिलेगा. और बल्क प्राइस डिस्काउंट मतलब अगर जल्दी पेमेंट कर देते हो तो तब आपको प्राइस डिस्काउंट, दैट इज कैश डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है. The company has been offered a quantity discount 4% on the purchase of alpha, provided that order size is 4,000 component at a time. अगर ऑर्डर साइज 4,000 कंपोनेंट होता है, यहाँ पर आपका एनुअल रिक्वायरमेंट है 8,000 यूनिट्स, सो वी कैन से दैट अगर साल में 2 बार ऑर्डर देते हो और एक बार अगर 4,000 यूनिट करके ऑर्डर देते हो, देन मैं आपको 4% का क्वांटिटी डिस्काउंट दूंगा. कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. एडवाइज वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट. सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? रीऑर्डर क्वांटिटी बाय इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. A इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन बाय परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. कितना? पार्टिसिपेंट्स 8,000 यूनिट्स. ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 sir. 200. rupees 200 per unit per order. Carrying cost 20% on rupees, उसका जो प्राइस है 400. तो कितना होगा बेटा? 80 sir. 80. DOQ क्या होगा? 2 into annual demand, that is 8,000 rupees. Ordering cost is rupees 200. Carrying cost is rupees 80. बोलो तो कितना आता है? 200 units. सॉरी, Sir, 200. 200 आ रहा है. Yes. हाँ sir. sir. Yes sir. मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा. 2 into 8,000 into 200 divided by 80. 100 units. Wow. So that is the 200 units. उसके नीचे हम 2-3 काम कर लेते हैं. नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर. DOQ अगर फॉलो करते हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितना होगा इन अ ईयर? बोलो तो. बोलो. Sir, 40. रखो. क्या होगा? Annual consumption by UQ. Annual purchase by consumption divided by, सर कितना खरीदना पड़ेगा एक बार में? ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना होगा? रीऑर्डर EOQ बाय इसको बोल सकते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी. दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 8,000 by 200. $8,000 by 200 कितना हुआ? 40. सॉरी Sir, 40.
40 times. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका EOQ. Compute the EOQ, economic order quantity, that is one economic order quantity. Economic order quantity without discount is 200 components. Next, B. Advise whether the quantity discount offer accept or not. जैसे ही एक क्वांटिटी डिस्काउंट का ऑफर के बाद बोलेगा, तुरंत इमीडिएटली आपको एक चीज करना पड़ेगा, दैट इज दोनों कैटेगरी में टोटल कॉस्ट कितना होगा कंपेयर करेंगे, सो दैट देखेंगे किसमें कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, बिकॉज डिस्काउंट दिया है ना. Total cost under discount offer and EOQ. Okay. EOQ and discount offer. Purchase price I think rupees 400 और डिस्काउंट में परचेस प्राइस 400 into 4% डिस्काउंट था तो 96%. यस और नो? 4% डिस्काउंट था तो into 96% 384. क्वांटिटी रीऑर्डर क्वांटिटी, EOQ में रीऑर्डर क्वांटिटी कितना 200 यूनिट्स और डिस्काउंट ऑफर में आपको कितना ऑर्डर देना पड़ेगा 4000 यूनिट्स, बिकॉज बल्क में यूनिट ऑफर देना करना पड़ेगा. नंबर ऑफ ऑर्डर क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर सर यहां पर EOQ में नंबर ऑफ ऑर्डर 40 टाइम्स और यहां पर 8000 by 4000 that is equal to 2 times. कौन सा फॉर्मूला काम किया यहां पर? ये वाला. Next, carrying cost per unit per annum क्या होगा? परचेज प्राइस इंटू 20%. तो यहां पर आएगा ₹400 इंटू 20%, दैट इज इक्वल टू ₹80. और यहां पर क्या आएगा? ₹384 into 20% into 20%, 76.8. गलती से भी पुराना कैरिंग कॉस्ट यहां पर इस्तेमाल मत करना. ए परचेज कॉस्ट कितना? परचेस कॉस्ट 8000 यूनिट्स into परचेस प्राइस
कितना होगा बोलो बेटा सर 8,000 इंटू 400 32 lakhs और डिस्काउंट ऑफर में 384 बिकॉज डिस्काउंट है ना 3 lakhs 30 lakh 72,000 yes or no total Yes, sir. ordering cost बोलो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ओ माने ऑर्डरिंग कॉस्ट दैट इज इक्वल टू क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट तो सब में सेम ही है ₹200 करके नंबर ऑफ ऑर्डर मतलब यहां पर नंबर ऑफ ऑर्डर है 40 इंटू ₹200 दैट इज इक्वल टू 800 यस और नो और यहां पर 2 इंटू ₹200 दैट इज इक्वल टू सर 8,000 होगा 8,000 सॉरी राइट और ये 2 इंटू 200 दैट इज 400 सी टोटल कैरिंग कॉस्ट याद है दैट इज रीऑर्डर क्वांटिटी बाय 2 रीऑर्डर क्वांटिटी एवरेज क्वांटिटी बाय 2 याद है इनटू कैरिंग कॉस्ट Yes, sir. reorder quantity by UQ by 2 can you remember sir average inventory minimum 0 होता है तो reorder quantity into 2 into rupees into CC by C carrying cost तो क्या होगा reorder quantity by 2 मतलब यहां पर रीऑर्डर क्वांटिटी कितना है बेटा एवरेज में रखता हूं 400 इज ना ईओक्यू में 200 बाई 2 इंटू रुपीज कैरिंग कॉस्ट कितना है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट दैट इज ₹80 और यहां पर मैंने क्वांटिटी ऑर्डर कितना करूंगा 4,000 ऑन एन एवरेज डिवाइडेड बाई 2 इनटू कैरिंग कॉस्ट यहां पर कितना हुआ 76.8 मैंने पहले ही निकाल के रखा था तो बोलो सर 100% कुछ ना करके भी मैं बोल सकता हूं क्या 8,000 होगा याद है तो कारण ईओक्यू में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू टोटल कैरिंग कॉस्ट होता है लेकिन ये तो नॉन ईओक्यू पार्ट है तो पहला ईओक्यू पार्ट के लिए सेम है नॉन ईओक्यू पार्ट के लिए क्या होगा 2,000 इंटू 76.8 1,53,600 1,53,600 तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट A plus B plus C क्या होगा 32,16,000 ये क्या बोलो सर 30,72,000 प्लस 400 प्लस 1,53,600 नेचुरली 4,000 यूनिट करेगा तो उसको ज्यादा क्वांटिटी होल्ड करना पड़ता है 32,26,000 तो बोलिए कौन सा में ज्यादा हो रहा है सर डिस्काउंट ऑफर में ज्यादा हो रहा है एडवाइस वेदर क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर और एक्सेप्टेड और नॉट कमेंट as total inventory cost under
discount offer is more than the cost under EOQ. So it is advisable. So it is advisable so it is advisable to operate under EOQ environment. Otherwise, he can suffer. Otherwise, the firm may suffer loss of rupees. How much? 32,26,000 minus 32,16,000 equal to rupees 10,000. Okay. Without that note, आपको नंबर नहीं देगा. Clear or not? सर बोलो. परचेज प्राइस में जो डिस्काउंट ऑफर में हम लोग 96% क्यों दिखे हैं जबकि वहाँ 4% डिस्काउंट है. तुमने एक चीज ख्याल नहीं किया, 96% मेरा प्राइस हो गया. 400 का 100 का रुपया अगर 4% डिस्काउंट देता है तो मेरा प्राइस कितना होता बेटा? डिस्काउंट करने के डिस्काउंटेड प्राइस मतलब डिस्काउंट करने के बाद प्राइस कितना होता है? 384 ही तो आएगा ना. 400 से 16 अगर माइनस करते हो, क्यों 16? 4% ऑन 400 डिस्काउंट, तो 384 आता है ना. नहीं सर वो समझ में नहीं आया. 4% है तो 96 कैसे किए? अरे 100 से 4% डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना आता है? 96. तो ठीक ही है. तुम्हारा परचेस प्राइस कितना हो जाएगा? तुम खुद बोलो ना. हटाओ, सब गलत है. तुम खुद बोलो. 400 रुपए से 4% माइनस करो, डिस्काउंट माइनस करो, तो कितना भाव देना पड़ेगा तुमको? 400 से 4% ऑफ 400 माइनस करो. 96. तो वही तो मैंने किया है. तो हम लोग डायरेक्ट 4% चार्ज नहीं कर सकते हैं. अरे तुम क्यों एडिशनल करोगे? हम लोग जब 10% इंक्रीज किए थे, क्या प्लस 10% किए थे ना? डायरेक्टली 110% मार दिए थे. नहीं 100. 10 किए थे. जब 20% डिक्रीज हुआ था, डायरेक्ट 80% किए. कोई मतलब नहीं है. नहीं तो क्या लिखना पड़ता? रुपीज 400 माइनस 4% ऑफ 400. अरे भाई मतलब तो ही हुआ. 400 का 96%. ओके सर. ओके. ठीक है. चल, कोई डाउट बेटा यहां तक? Next question. A company manufacture a product from a raw material which is purchased at rupees 60 per kg. The company incurs handling cost rupees 360 plus freight 390 per order. मतलब total ordering cost घुमा के बोल दिया है 360 plus 390, that is 750 rupees. The incremental carrying cost of inventory of raw material is rupees 0.5 per kg.
0.5 per kg. Per month. Okay. मैं इसको काट के करूंगा बिकॉज मुझे जरूरत है. इज प्रॉब्लम होगा. ठीक. In addition, the cost of working capital to finance on the investment in inventory of a raw material is rupees 9 per kg per annum. Okay. The annual production of the product is 1 lakh units and 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material. Require economic order quantity first. उसके बाद देखेंगे. पहले इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. क्वेश्चन पढ़ो. यहां पर बहुत मजा आएगा यह प्रॉब्लम करने के टाइम. बहुत कुछ देखेंगे आप लोग. रादर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही है. 2 into एनुअल डिमांड ऑफ द रॉ मटेरियल इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय सी. मुझे बोलिए तो ये क्या होगा. देखता हूं क्लास में कौन बताता है मुझको ये. सर 1 lakh divided by 2.5. कौन बोला ये आंसर. सर मैं पीयूष. हाँ पीयूष. देखिए स्टूडेंट कॉमनली 1 लाख यूनिट ले लेगा, लेकिन हम लोग तो यूक्यू फाइनल प्रोडक्ट का नहीं कर रहे हैं. क्वांटिटी ऑर्डर मतलब मैं जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल जरूरत है उसका परचेस का यूक्यू कर रहे हैं. तो मुझे कितना क्वांटिटी परचेस करना पड़ेगा बेटा. सर सिंपल हिसाब. द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज 1 लाख यूनिट. मुझे 1 लाख प्रोडक्शन करना है और ये बोल दिया है 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल से 2.5 यूनिट ऑब्टेन होता है. तो आप लोग कॉमन सेंस लगा के बोलिए आपको कितना प्रोडक्ट परचेस करना पड़ेगा. अगर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सेम है तो अपना आपको कितना गुड्स का रॉ मटेरियल लगेगा. वन केजी 1 for 2.5 units of product. Raw material consumption is 1 kg. Yes or no? Yes, sir. For 1000 unit, 1 lakh na 1000, 1 lakh units of product कितना होना चाहिए लॉजिकली. प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना. 1 lakh divided by 40,000 sir. 40,000 kg. Okay. A is the annual consumption or purchase of the raw material. क्या होगा 40,000 kg. ऑर्डरिंग कॉस्ट मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा
handling cost rupees 360, freight rupees 390. एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यहां पर लिख दिया 40,000 kg। कहां से आया, नीचे वर्किंग्स कर दिया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू रुपीज हाउ मच, रुपीज 7,050। कैसे आया सर, देखिए हैंडलिंग कॉस्ट एंड फ्रेट दोनों को ऐड करके, ओके। रुपीज 750। कैरिंग कॉस्ट क्या है, कैरिंग कॉस्ट देखो बोल दिया है इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट, आई थिंक स्पेस पे सब मिला के 50 पैसा पर केजी पर मंथ। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट रुपीज 0.5 into 12, रुपीज 0.5 into 12 कितना होगा, 6 rupees 6। and interest cost आई थिंक 9 रुपया करके। हाँ, फाइनेंस कॉस्ट बाय इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री पर रॉ मटेरियल के लिए 9 पर केजी लगता है। देखिए नॉर्मली अमाउंट के ऊपर दिया आ जाता है, यहां पर केजी के ऊपर दिया है, दैट इज रुपीज 9। टोटल कितना हुआ, टोटल कैरिंग कॉस्ट per unit per annum, how much, 15, clear or not? EOQ $40,000, A हो जाएगा 40,000, 750 और कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 15। एनीबॉडी बोलो, 2000 40,000 into 750 divided by 15, 2000। गलती से भी यूनिट मत लिखना, गलत हो जाएगा पूरा एकदम, केजी। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना लगेगा सर, 40,000 डिवाइडेड बाय 2000, कितना टाइम्स, 20 टाइम्स। क्लियर और नॉट? ओके। अब नंबर 2 क्या बोल रहा है, दैट इज नंबर ए था ना, 1 था, 1। नंबर 2, हाउ फ्रीक्वेंटली the order for procurement to be placed, that is number 2। number of order 20 times,
नंबर 3 क्या बोल रहा है? If the company proposes to rationalize the placement of order on quarterly basis, what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated? अगर कंपनी को नंबर ऑफ साइज रैशनलाइज करना है और वो भी क्वार्टरली बेसिस में, मतलब इतना बार ऑर्डर नहीं ले सकता है 20 बार, वो अगर क्वार्टरली बेसिस में लेगा, मतलब क्वार्टरली बेसिस मतलब साल में कितना क्वार्टर होता है? 4, तो वो मान लेना चाहता है 4, लेकिन इससे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इसके लिए आपको डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। बोल रहा है कितना डिस्काउंट होने से, डिस्काउंट का परसेंटेज कितना होने से, मतलब प्राइस कितना होने से आप क्या करेंगे? आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। मतलब आपका ईओक्यू का जो कॉस्ट है यहां पर भी आपका सेम कॉस्ट रहेगा, ईओक्यू से ज्यादा भी नहीं, ईओक्यू से कम भी नहीं। कौन सा डिस्काउंट ऑफर रहने से आपका ईओक्यू का जो कॉस्ट है और सेम कॉस्ट यहां पर रहेगा। चलिए आते हैं टोटल कॉस्ट। अच्छा, लेट discounted price for quarterly purchase of raw material. Very important question. Let discounted price for quarterly purchase of raw material be X. चलिए, calculation of total cost under EOQ and discount offer. चलिए, मैं ये टेबल को मोरलेस कॉपी कर सकता हूं, ये मेरा एक एडवांटेज हुआ। चलिए, परचेस प्राइस कितना है बेटा? 60 रुपया करके, यस और नो? बेसिकली विदाउट डिस्काउंट 60 रुपीज, तो दैट इज ₹60। और डिस्काउंटेड ऑफर करने के बाद रुपीस कितना हुआ सर? मुझे थोड़ी ही पता है, X। यस और नो? रीऑर्डर ऑर्डर कितना होगा? ईओक्यू में 2000 kg। कोई बता सकता है डिस्काउंट ऑफर में कितना लेना करना पड़ेगा? सर वेरी इजी, 40,000 kg क्वार्टरली लेगा, डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर्स, दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी क्वांटिटी? 10,000 kg। मतलब जो बल्क में वो खरीदेगा कितना केजी का? 10,000 kg का। कैसे पता चला? साल में 40,000 and 4 क्वार्टर्स में यू आर परचेजिंग। साल में 40,000 पुपू, साल में 40,000 डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर्स, तो कितना होगा? 10,000 करके बार खरीदेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर, सर यहां पर भी नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी वी हैव डन, दैट इज 40,000 बाई 2000, दैट इज इक्वल टू 20 ऑर्डर्स। सर बार बार करना पड़ेगा? एकदम नहीं, मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये करता हूं। और यहां पर 40,000 बाई 10,000, सर ये तो बोल ही दिया था 4 ऑर्डर्स। एग्जैक्टली, डायरेक्टली ये 20 and 4 लिख सकते हैं। नाउ कैरिंग कॉस्ट कितना? सर कैरिंग कॉस्ट प्राइस के हिसाब से नहीं हुआ है, कैरिंग कॉस्ट यूनिट के केजी के हिसाब से हुआ है, तो ₹15 पर केजी। यहां पर भी सर ये भी सेम रहेगा, बिकॉज यहां पर केजी के हिसाब से दिया है, प्राइस के हिसाब से नहीं।
एट 8,000 यूनिट्स इंटू प्राइस पर केजी, सॉरी 15 केजी और यहां पर 15। बाई चांस अगर क्वेश्चन में बोल देता है, आई रिपीट, क्वेश्चन में अगर बोल देता है, क्या बोलता है, मान लीजिए 10% ऑन 10%, देन यहां पर 60 के ऊपर 10% होता और यहां पर x के ऊपर 10% होता। ये चीज याद रखना। नाउ कैरिंग कॉस्ट होने के बाद आप परचेस प्राइस कितना यूनिट परचेस का, 40,000 केजी इंटू 60 करके परचेस प्राइस कितना 60, तो 40,000 इंटू 60 24 lakhs। हाँ एग्जैक्टली 24 lakhs। मुझे ये बताई तो क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या होगा सर, प्राइस तो मुझे पता नहीं, तो वेरी गुड 40,000 x टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर मुझे पता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट 750, तो 20 इंटू रुपीज 750 इंटू 20 15,000। यहां पर बोलो नंबर ऑफ ऑर्डर 4 इंटू रुपीज 750 कितना 3,000। एग्री। टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या होगा 2,000 क्वांटिटी by 2 C इक्वल टू रुपीज 15। यहां पर क्या होगा बेटा, $10,000 क्वांटिटी आप ऑर्डर करते हैं, एवरेज डिवाइडेड बाय 2 इंटू रुपीज 15। दोनों में ही 15 क्यों है, बिकॉज यहां पर कैरिंग कॉस्ट जो है वो केजी के हिसाब से दिखाया गया है, प्राइस के ऊपर नहीं दिखाया गया। कुछ ना करके भी मैं बोल सकता हूं सर ये 15,000 होगा, और यहां पर कितना 15 आई थिंक 75, 15 इंटू 5,000 75,000 एग्जैक्टली। तो यहां का टोटल कॉस्ट क्या होगा, इन्वेंट्री का कॉस्ट A प्लस B प्लस C 24,30,000। यहां का 40,000 x प्लस 78,000, 40,000 x प्लस 78,000। ओके 40,000 x प्लस 78,000 डन। तो as per problem one discount offer total cost under EOQ equal to total cost under quantity discount. So 24,30,000 equal to how much, 40,000 x plus 78,000 or 40,000 or 24 lakh 30,000 minus 78,000
that is equal to 3,23,52,000 equal to 40,000 x, or x equal to 23,52,000 divided by 40,000, 58.8. Discounted price rupees 58.8. Discounted price rupees 58.8. Purchase price without discount rupees how much? 60. Therefore, discount percentage equal to discount by original price into 100. कितना? डिस्काउंटेड प्राइस कितना डिस्काउंट बेटा? बोलो सर। डिस्काउंट होगा 60 माइनस 58.8 और डिस्काउंट ओरिजिनल प्राइस था 60 इंटू 100 कितना होगा? 2%. तो डिस्काउंट शुड मिनिमम डिस्काउंट ऑफर शुड बी minimum discount offer should be 2%. Okay. Clear or not? Clear or not? Yes, sir. अच्छा बोलो तो आई विल ट्राई। मुझे पता नहीं है होगा और नहीं, देखता हूं। 15 by 16 25%। चलो, व्हाट इज योर आंसर? इफ carrying cost per unit, carrying cost is 25% on purchase price। मतलब परसेंटेज दिया है, मतलब परचेस प्राइस के ऊपर ही। बोलो तो सेम मैं कॉपी करूंगा। इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, देखता हूं हो सकता है और नहीं। सर एनुअल डिमांड में कोई चेंज आया है? नो, नॉट एट ऑल। ओके। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कोई चेंज बोला है? नो। कैरिंग कॉस्ट में एकदम यस। कैरिंग कॉस्ट क्या बोले हैं हम लोगों ने? 15% on 25% on purchase price on rupees 60, that is equal to rupees 15। पहले भी 15 था, अब भी 15 है, मतलब EOQ इज द सेम अमाउंट होगा। यस, EOQ 2000 kg, बिकॉज 15 तो ठीक ही है। 750 by 15, परसेंटेज में भी 15 आया। ओके, सेम चीज। लेस डिस्काउंट ऑफर भी X, यहां पर
स्टार्ट करते हैं। परचेस प्राइस ₹60 और यहाँ पर X। रीऑर्डर क्वांटिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2000 kg एंड 10,000 kg। नंबर ऑफ ऑर्डर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बोलो तो कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? सर ₹25% on how much? 60. वेरी गुड, दैट इज ₹15। और यहां पर क्या होगा? 25% on rupees X. On X, wonderful, that is 0.25x। एग्री? परचेस प्राइस कोई चेंज नहीं है, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कोई चेंज नहीं है, टोटल कैरिंग कॉस्ट में इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसमें होगा क्या? 0.25x। बोलो तो कितना आता है? सर 5000 into 0.25, 1250x। yes or no? 10,000 that is quantity order, average हो जाएगा by 2 into ₹0.25x, that is 125। clear or not? is it clear? Yes, sir. Reorder quantity by 2 into ₹0.25x, 120, यहां पर परचेस प्राइस में कोई टोटल में चेंज नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? बोलो। 41,250 X plus 3,000. 41,000 plus 3,000 plus 1250x. So we can say that how much? That is 41,250x plus 3,000। तो चलिए सेम यहां पर 41,250x plus 3,000। yes or no? ये हो जाएगा 24,30,000 minus 3,000, 24,27,000। 41,250। तो x कितना होगा? 41,250, 58.83, 58.83। तो डिस्काउंट क्या होगा? 58.83, 60 minus 58.83 whole divided by 60, 1.95%। 1.95%। okay, done or not? तो डिस्काउंट ऑफर मैंने सेम प्रॉब्लम को दो तरीके से आपके सामने रखा। एक में डिस्काउंट कैरिंग कॉस्ट का अमाउंट दिया है ऑन केजी के ऊपर, जो परचेस प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और सेम ही प्रॉब्लम मैंने कराया है जहां पर वो केजी के ऊपर नहीं दिया है, प्राइस के ऊपर दिया है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये दो प्रॉब्लम आप लोग देखेंगे। मैं ये प्रॉब्लम सोचा था आज करा सकूंगा, लेकिन नहीं हुआ। जनरली 1 घंटा क्लास में इतना नहीं हो सकता है। हम लोग ये प्रॉब्लम आपके सामने रखा है, आप लोग ट्राई करेंगे। कल हम लोग ये प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, कल ये प्रॉब्लम हम लोग चेक करेंगे। ओके सर। ओके, चलो, जिसके लिए हम लोग आते हैं वो करते हैं।